टीम इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड तो एकदम स्ट्रॉन्ग लग रही है। हर कोई इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। सूर्या की सॉलिड कैप्टनसी में हम 2024 से एक भी T20 सीरीज नहीं आ रही, पर क्या ये विजयरथ हमको वर्ल्ड कप जिता पाएगा? कोई भी टीम अभी तक T20 वर्ल्ड कप डिफेंड नहीं कर पाई है और ना ही अपने होम ग्राउंड में जीत पाई है। और वो कहते हैं ना, रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। और इस एक्सप्लोसिव टीम में वो दम भी है। ऑन पेपर तो ये टीम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, बट कैन दे ट्रांसलेट इट इनटू ऑन फील्ड ग्लोरी? स्ट्रेंथ्स की तो हर कोई बात करता है, लेकिन हम आज बात करेंगे वीकनेसेस की। हर एक डिपार्टमेंट में क्रैक्स और वीक लिंक्स आइडेंटिफाई करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक तो जरूर स्टिक करना। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम सबसे पहले टॉप 3 की बात कर लेते हैं। अभिषेक के साथ हमको ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी दिखेगी, क्योंकि संजू भाई की इनिंग तो शुरू होते ही खत्म हो जाती है। पता नहीं ऐसा कौन सा तगड़ा मंत्र फूंका है गिल ने, जो इसके पैर आगे जाने की बजाय पीछे ही जाते जा रहे थे। फाइनली तिलक वर्मा की इंजरी के बाद वापसी हो गई है और वो नंबर 3 पर खेलेंगे। और गुड न्यूज ये है कि वो वार्म अप गेम्स में रिदम में नजर आए थे। हमारे टॉप ऑर्डर का काम रहा है एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दिलवाना, और हमें दिक्कत ये आती है कि हम एक कंसिस्टेंट पैटर्न के साथ जाते हैं और सेमीज और फाइनल आने तक दूसरी टीम इसका तोड़ निकाल लेती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था एशिया का फाइनल में। वैसे तो मैं इन चप्पल चोरों की टीम की तरफ नजर भी न डालूं, पर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी भी है। आपको याद होगा कि हमारा टॉप 3 पावर प्ले में ही गायब हो गया था। तीनों बार ही शॉट मारने गए और स्लोअर बॉल्स पर ही कैच आउट होते गए। नो डाउट की तब टॉप 3 डिफरेंट था, पर हमारा फोकस यहाँ पर इंडिविजुअल्स पर नहीं है। एक डिपार्टमेंट में जो पहले मिस्टेक्स हुई है उसको ना रिपीट करने पर है। एक और डिफरेंस जो आप देख सकते हो वो ये है कि 2024 के मुकाबले टॉप 3 को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं, यानी कि नंबर 4 से लेकर नंबर 8 तक। सूर्या की बात करें तो वो फाइनली फॉर्म में वापस आ गए हैं। ये तो आई एम जस्ट शॉर्ट ऑफ रन्स कह कर 1.5 साल से ऐसे दिमाग खराब कर रहा था। ये तो बस इसकी साजिश लग रही थी दूसरी टीम्स को डिमोटिवेट ना करने की। और जब वर्ल्ड कप आया तो उससे पहले वाली सीरीज में ही मैन ऑफ द सीरीज बन गया। शिवम दुबे हमको नंबर 5 पर दिखेंगे। सच कहूँ तो मुझको दुबे पर बहुत ज्यादा डाउट था, और इस बंदे ने जो चौथे मैच में धुलाई की है ना, सबकी बोलती बंद कर दी है। स्पिनर्स को तो ये मारता ही था, लेकिन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ इसकी गाड़ी थोड़ी फंस जाती थी। पर अब तो फास्ट बॉलर्स को भी लंबे लंबे छक्के मारता है। लगता है हेयर स्टाइल से परफॉर्मेंस भी थोड़ी चेंज हो गई है। हार्दिक तो अपना गोटेड ऑलराउंडर है ही, इसके बारे में तो कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक ही दिक्कत है कि एंड टाइम पर इसकी इंजरी हमारी फील्डिंग न सेट कर दे। रिंकू सिंह की भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री एंड टाइम पर ही हुई थी, और न्यूजीलैंड सीरीज में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ओके ही थी। बस फर्स्ट मैच में ही एक इम्प्रेसिव इनिंग आई थी, उसमें भी डैरल मिचेल को आड़े हाथ लिया गया था। अक्षर पटेल की फिनिशिंग एबिलिटीज में भी मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। जरा कमेंट करके बताना तो कौन सी उसकी मेमोरेबल फिनिशिंग वाली इनिंग आपको याद है। अक्षर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कोलैप्स की सिचुएशन में ही पड़ती है। और नंबर 5 पे नो डाउट उसने T20 और ODIs दोनों में ही तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी है। इससे हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर 7 और 8 में थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम है। अब हम स्पिन डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती को तो देखते ही सेना कंट्रीज के बैटर पहले ही आउट हो जाते हैं। ऐसी डरावनी आंखें दिखाएगा तो कौन ही खेल पाएगा। कुलदीप किसी और कंट्री में होता तो पक्का से खेल जाता, लेकिन हमारी टीम में ये बैकअप प्लेयर ही रहेगा। तो इससे ही आपको इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ कितनी तगड़ी है उसका अंदाजा हो जाएगा। अक्षर पटेल के होने से टीम में स्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग से भी टीम में कंट्रीब्यूशन देता है। और अगर आपको थोड़ी सी और स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए तो आपके पास अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा दोनों का ही ऑप्शन है। लेकिन वाशिंगटन सुंदर वर्ल्ड कप खेल पाएगा या नहीं इसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, और वो अगर नहीं खेल पाता तो टीम का ओवरऑल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन खराब हो सकता है। लेटर ऑफ वर्ल्ड कप में जब आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत होगी तो वो शिवम दुबे या रिंकू सिंह को रिप्लेस कर सकता है। पर ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर वाशिंगटन सुंदर नहीं खेल पाते तो उनको रिप्लेस कौन करता है। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में तो रवि बिश्नोई को मौका मिला था, और तब शायद रियान पराग इंजर्ड था।
तो हो सकता है शायद इसीलिए उसको टीम में नहीं रखा गया हो। और करंट सिनारियो में रियान पराग से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं दिख रही। इंजरी से रिलेटेड एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि हर्षित राणा भी रूल्ड आउट हो गए हैं। साउथ अफ्रीका वाले वार्म अप गेम में इसको नी इंजरी हो गई थी। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है क्योंकि जिन ऑलराउंडर के सहारे हम जा रहे हैं वो खुद डाउटर के सहारे बैठे हुए हैं। देश इस उभरते हुए ऑलराउंडर को हमेशा याद रखेगा। अब जहाँ पर भी देखना होगा कि कोई प्रॉपर फास्ट बॉलर आता है लाइक प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज या फिर किसी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को देखा जा सकता है लाइक नीतीश कुमार रेड्डी या अरशद खान जो कि गुजरात टाइटंस से खेलता है। बाकी हमारे दो बचे फास्ट बॉलर्स बुमराह और अर्शदीप तो लॉक्ड इन है। अर्शदीप को देखना होगा कि पावर प्ले में वो कैसे इकोनॉमिकल रह सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में उसके साथ यही दिक्कत आई थी। बुमराह ने तो पिछले मैच में 50+ रन कंसीड किए थे। बंदा हर बार अच्छी बॉलिंग करता है, इसीलिए मैंने पिछले मैच में ध्यान ही नहीं दिया था कि इसने इतने रन भी खा लिए हैं। एडिशनल फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में आपके पास हार्दिक और शिवम दुबे का ऑप्शन है। 2024 के वर्ल्ड कप से कंपेयर करें तो वहां पर आपके पास जडेजा और हार्दिक का ऑप्शन था, तो इससे बॉलिंग अटैक थोड़ा सा लीन तो लगता है। कोचिंग एंड कैप्टनसी की बात करें तो गौतम गंभीर एज अ कोच, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर सभी तरीके से फाइनल खेले भी हुए हैं और जीते भी हुए हैं। ऑन द सेम लाइंस सूर्या ने भी कई फाइनल खेले हुए हैं और जीते भी हुए हैं, पर उन्होंने अपनी कैप्टनसी में बस एशिया कप ही जीता है जिसका कोई मोल ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने किसी भी और बड़े टूर्नामेंट में कैप्टनसी नहीं की है। तो ये हमारी सारी वीकनेसेस। पहली वीकनेस है कि टॉप 3 को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी वीकनेस है लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑन द फिनिशर्स। तीसरी वीकनेस है लैक ऑफ क्वालिटी 5th और 6th बॉलिंग ऑप्शन। चौथी वीकनेस है कि सूर्य कुमार यादव के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का क्योंकि उन्होंने बड़े टूर्नामेंट्स में अभी तक कैप्टनसी की ही नहीं है। द 5th एंड द लेटेस्ट कंसर्न इज द इंजरीज। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा अभी अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं। हर्षित राणा तो रूल्ड आउट होने वाले हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के बारे में भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। और हार्दिक का इंजरी प्रोन होना हमारी ऑलराउंडिंग ऑप्शन को और भी ज्यादा वीक कर देता है। आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है टीम में, लेकिन मेरे हिसाब से तो ज्यादा राइट हैंडेड बैट्समैन होना ही एक वीकनेस होती है। ज्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होने से कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती, क्योंकि अगर आप दूसरी टीम्स को देखोगे तो उनके पास मेन एक लेग स्पिनर होता है और दूसरा एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर होता है, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए और भी ज्यादा इजी ऑप्शन बन जाते हैं। और इंडिया में मोस्टली ग्राउंड्स इवन होते हैं, तो एक साइड की बाउंड्री बड़ी है और दूसरी छोटी, ये भी केस नहीं होगा। और साथ ही साथ सेमीफाइनलिस्ट की प्रिडिक्शन भी कर देते हैं। तो सुपर 8 के ग्रुप बी के हिसाब से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्वालिफाई करनी चाहिए और ग्रुप ए के हिसाब से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंजरीज की वजह से थोड़ी वीक लग रही है। तो ये तो थी मेरी प्रिडिक्शंस और ओपिनियन। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी सेमीफाइनलिस्ट बता सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।